आज 23/6/2021 की सागर आज बाबा बोले, याद से मीठे बच्चे याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। मीठे बच्चे याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने, आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले। इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही, इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत करते ही अभिमानी बनो। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। ओम शांति। बाबा कहते, शांति धाम विश्राम भूमि, वहां जाकर आत्मा विश्राम करती है, आराम करती है। इस दुनिया से सब थके हुए चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगे। जब स्वर्ग दिखाई देने लगता है तो नर्क से दिल आपे हट जाता। कहते हैं, बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले जाओ। तो बाप भी समझाते हैं कि यह तो छी छी दुनिया है। इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। और यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? डेविल असुर अक्षर अच्छा थोड़ी है। कहाँ डीटी वर्ल्ड और कहाँ डेविल वर्ल्ड। और इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है और वह खाद आत्मा से निकले, उसके लिए पुरुषार्थ कर रही है। और जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाए और यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। और अभी तो बाकी थोड़े बोझ हैं।
और जब तक बाप आकर वापस न ले जाए तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। तो दुनिया में दुख है, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है, इस लौकिक घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। अब तुम बच्चों के दिल में है बाबा, अब हमें दुखों से छुड़ाने आए। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। तो बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे। एकदम ही उसी समय सब जान लेते तो कहाँ बैठे। धीरे धीरे जानते हैं हिंदुस्तान बनता जाता है। तो बाबा कहते हैं यह हो न सके, इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। वह तो ठीक है सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दूसरा, पावन बनने बगैर पावन दुनिया में कोई जा न सके। और यह जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापस गया, यह हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आई लक्ष्मी नारायण, वह भी वापस जा नहीं सकते। तो और कोई कैसे जा सकते? जो फर्स्ट में आए वही नहीं जा सकते, तो बाद में आने वाले पहले कैसे जा सकते? इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए हैं और अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी अभी तपस्या कर रही है। सब पुकारते ही हैं एक बाप को कि ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर, और वह गॉड फादर है दुख हरता सुख करता। तो कृष्ण आदि और किसी को थोड़ी पुकारते। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो सब को गॉड फादर के बुलाते। अगर कृष्ण भगवान होता फिर सब उसको थोड़ी बुलाते। गॉड को बुलाते हैं, गॉड फादर कहते हैं, कृष्ण थोड़ी फादर किसी का। आत्मा बुलाती है अपने फादर को, और फादर कहते तब हैं जब समझते हैं हम आत्मा हैं। और आत्मा भी कोई चीज है, आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो कि वह सच्चित आनंद है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। तो तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, जैसे बाबा कहते आप सब आत्माएं भी क्या है, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शांति के सागर, उनके समान बनते। तो तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। तो सारा भारत और सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता ही नहीं। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है, 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। तो बाबा कहते 84 जन्मों का तो कोई वर्णन ही न कर सके। 84 लाख जन्म कैसे बताएंगे? तो बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते। और वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं
कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकता है? 84 लाख जन्मों का हिसाब निकालेंगे कैसे? तो अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए, ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए और विष्णु ने भी 84 जन्म लिए। आत्मा तो दोनों एक ही है, चाहे ब्रह्मा ने 84 जन्म कहे चाहे विष्णु ने 84 जन्म। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो यह भी समझने की बातें हैं ना। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आपको समझाता हूँ, तो 5000 वर्ष का चक्र है। और अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है कि हम सो का अर्थ भी समझा है। बाबा कहते देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये वर्णों का राज भी अभी समझा। और बाबा कहते हम सो का, हम आत्मा कैसे देवता बनती ब्राह्मण से, उसका भी अर्थ समझा कि हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। तो ब्राह्मणों का यह एक जन्म और यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। तो बाबा कहते हैं यह तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो, इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत। ज्ञान अमृत पियो तो समझ में भी आता है कि बरोबर 84 जन्म लेते हैं और तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे और फिर सतो प्रधान, त्रेता में सतो, द्वापर में रजो और कलयुग में फिर चांदी की खाद पड़ी, एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। तो अभी गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद मिला, 24 कैरेट से 14 कैरेट बना, 14 कैरेट सोना पहनो। 24 कैरेट नहीं पहनने को कहती 14 कैरेट पहनो। सोने में खाद डालना यह भारतवासी अपशगुन समझते। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं, इसलिए देखा होगा पहाड़ों में गले में ग्लोबन पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो सच्चा सोना है, क्योंकि सच्चा सोना जल्दी मोल्ड हो जाता है, इसलिए इसको कपड़े में सिला जाता है। और कोई जेवर बनाते हैं तो उसमें मिलाते हैं तो वो जेवर बन जाता है, लेकिन जो सच्चा सोना है उसका जेवर नहीं बन पाता, इसलिए उसको कपड़ों में सिल के, कपड़े में सिल के पहना जाता है। तब बाबा कहते हैं इसलिए खास उसको पहनाते। तो भारतवासी मिलावट करना अपशगुन समझते हैं, शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। और सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। कुछ भी होगा तो क्या करेंगे? सोना खरीदेंगे, क्योंकि उससे खाएंगे पिएंगे नहीं, उससे कुछ काम नहीं आने वाला, लेकिन खरीदेंगे क्योंकि सोने की दुनिया में रहे हुए हैं ना, तो वो प्यार है ना। तो बाबा कहते हैं भारत का सोने से प्यार है क्यों? भारत की बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी, और जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती है, वहाँ सोने चांदी की ढेरी लगी रहती है। यहाँ तो ये ईंटें भी मुश्किल मिलती है ना, हम कहते वहाँ सोने चांदी की ईंटों। तो माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता। सपने में देखा, साक्षात्कार में, और सोचा मैं ले जाता हूँ, और नीचे उतरा तो देखा कुछ भी, कुछ न कुछ बात लगती है। तो बच्चियां समझती हैं कि अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते,
और फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती है। सोना पहनती है तो खुश होती है कि सोना पहनने को मिल रहा है, एक दिन सोना पहनने के लिए। तब बाबा कहते फिर क्या क्या समझती है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, जाके पता पड़ता फिर रोती है। फिर वापस से कहते बाबा कब हम सुखधाम में आएंगे, बाबा अभी जल्दी करो। तो बाबा कहते बच्ची जल्दी कैसे करो, पहले तुम योग बल से अपना खिचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो तो बाप धीरज देते हैं। पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ, तो गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक। तो यहाँ की ही बात है, अभी की बात है, सबकी सदगति बाबा करता है। अकासुर बकासुर ये सब बातें इसी संगम समय की है, और यह है ही आसुरी दुनिया। तो बाबा समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ जब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। तो तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं और यह सब इतने वहां नहीं। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उन्होंने रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तो तुम भी इतने ऊंच देवताएं बनते हो, वहां ऐसी कोई चीज रह न सकती। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां कितनी गंदगी रहती है। गांवों में इतना गंद नहीं रहता है, अभी दिखाई दे रहा है ना। शहरों में जितनी गंदगी है, जितनी बीमारी, ना गांव में नहीं है। वो लोग समझते गांव में गंद है, लेकिन गांव में गंद नहीं, मिट्टी है, गंद नहीं। लेकिन शहरों में क्या है, गंद है, मिट्टी नहीं। तो गांवों में इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य होते हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। और मनुष्य गाते हैं घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, और घट ही में नौलख तारा। आगे सब क्या कहते हैं, घट नहीं, अंदर में ही ऐसा कहते हैं। ब्रह्मा तो विष्णु बन जाते हैं, तो विष्णु के साथ सितारे। तो सतयुग में यह देवता बनते हैं, तो इतने तोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है और फिर वृद्धि को पाता है। तो सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते। यहाँ नदियों से बहुत केनाल्स निकालते हैं, वहां केनाल्स आदि थोड़ी होती है। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही। इतने मनुष्य हैं, बाबा कहते सतयुग में उतने के लिए तो गंगा जमुना है। यहाँ जब ज्यादा होते तब इतनी नहरें बनी। उन नदियों के ही आसपास रहते हैं, और 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। जैसा देवताएं चाहेंगे वैसा फिर ये 5 तत्व करेंगे। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष। अच्छा भला वहां कौन राज्य करते थे, आपके लिए तो बताओ, कितने कपड़े लगाते रहते। तो तुम जानते हो हम कल्प पहले मुआफिक यह पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ेंगे, और फिर मनुष्य समझते हैं कि असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे। इसी समय की बात है, कोई गंध डालते थोड़ी, वैसे ही गंध कर रखा है ना।
वहां फिर जाए कैसे देवता? तो क्या समझते, विघ्न पड़ेंगे तो मानो ऊपर से गंद गोबर आदि डालते हैं, परंतु नहीं, तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। मुख से ऐसे शब्द बोल देंगे, है ना, बैठ कर कैसी बातें करेंगे तो वही गंद है, बाकी ऐसे कोई गंद डालते थोड़ी। तो अबलाओं पर अत्याचार होते हैं तभी तो पाप का घड़ा भरेगा। माताओं को ज्ञान सुनने नहीं देते, आने नहीं देते, सेवा नहीं करने देते, तो क्या होगा? अभी भी इस समय भी है, जहाँ भारत देश आजाद है वहां भी क्या कर रखा है? गुलाम बना के रखा है। तो बाबा कहते हैं क्या होगा? पाप का घड़ा भरेगा। तो बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा, तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो और मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। कम याद किया इसलिए मार पड़ती है, ज्यादा याद किया होता तो मारने की हिम्मत ही नहीं होती। देखते कि ये तो इतना भगवान को याद करते हैं, अभी मारने की हिम्मत कब आएगी? जब देखेंगे कमजोर है ना, आगे इतना याद करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि हाथ लगा सके, उसको वो देवी दिखाई देगी, शिव शक्ति दिखाई देगी। बाबा कहते हैं जब मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा, तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है, किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं कि गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं, वह इतना लवली है और सब उनको पुकारते हैं, आत्मा ही पुकारते हैं। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है, 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो। इतना देह अभिमान रहा, अभी भी मुश्किल छूटता है, घड़ी घड़ी क्या होता है, देह अभिमान आ जाता। अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, कितनी ऊंच प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े तो मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। सवेरे उठ करके सारा दिन काम धंधा करते, कितनी मेहनत करते। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आई। जहाँ आमदनी होती वहाँ नींद नहीं आती है ना, क्योंकि आमदनी है, पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। यह बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद कलकत्ता में रहते थे, वहाँ स्टीमर उतरते थे और रात में स्टीमर उतरेंगे तो रात में खरीदने आएंगे, तो रात भर खोल के बैठते। और जब तक ग्राहक की जेब खाली न करे तब तक उनको छोड़े नहीं। दिखाते रहेंगे ना अच्छी अच्छी चीज, और ग्राहक भी कब तक देखेगा? जब तक जेब भरी होगी। जेब खाली हो जाएगी बोला आपने देखना है ना। तो इसलिए पता चल जाता है ना किसकी जेब में कितना है। बार बार तो करना आएगा, वरना जेब में अभी है। अभी देखो सबकी जेब खाली, सब घरों में चुपचाप बैठे हैं। जब तक जेब में थी रोज बाजार भागते हैं। तो बाबा कहते वहां भी क्या, रात में आते और जब तक जेब खाली ना हो तब तक उनको दिखाते रहे। तो बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है, इसने सब अनुभव किया है। गावड़े का छोरा भी था और 10 आने मन अनाज बेचता था। अभी तो देखो वो विश्व का मालिक बनते हैं, एकदम गावड़े का था। फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। कहाँ अनाज बेचते और कहाँ फिर हीरे मोती बेचते। बस जवाहरात की बात, जवाहरात का जौहरी क्या करेगा, उसी की बात करें। और यह फिर है सच्चे जवाहरात। तो यह होता है रॉयल व्यापार। तो बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वाइसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रतन।
जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे इससे तुम पदम पति बनेंगे। तो शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नाकर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते हैं स्वरूपिया। एक तरफ सौदागर रत्नाकर कहते हैं और एक तरफ कहते हैं सब में महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि करते कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं ये भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, अभी नहीं करते लेकिन पहले भक्ति की तरह भगवान को पहचाना ना, वरना कैसे पहचानते। तो वही आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं, फिर से पूज्य बनने का। तो रावण ने पुजारी बनाया है और बाप पूज्य बनाते हैं। तो यह है भगवानुवाच। भगवान एक है, दो तीन भगवान होते, बाप एक ही होता है। ऐसे ही भगवान कौन है? फादर है। तो बाप तो एक ही होता, तो भगवान एक ही होता। तो गीता भगवान की गाई हुई है, तो शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम ठोक दिया है। तो कितना फर्क हो गया। तो ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। द्वापर में जाके फिर ऐसे बदल जाएगा। फिर बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आओ। तो बाप पावन बनाते हैं और रावण पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमद श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की, और यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस एक जन्म में 63 जन्मों की, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना। दूसरा पॉइंट है, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर, अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान है, सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी। सोचना, बोलना और करना
तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी हो। बाबा कहते सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाएंगे और हर कर्म में अलौकिकता, कोई भी लौकिकता कर्म या संस्कारों में न हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते थे तो थे कि यह न करें, लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। सोचना, बोलना और करना जब तीनों ही श्रेष्ठ हो, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। स्लोगन है जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। ओम शांति। बाबा कहते अंतिम जन्म में बाबा से पूरा वर्षा लो, अब बुद्धि को भटकाओ। कल 24 जून मम्मा डे है, भोग है, 7:30 बजे तक योग रखेंगे। थोड़ा सा मूड बनने में भी समय लगना है, तो योग ज़्यादा रखेंगे। 6:30 से 7:30 योग, फिर नॉलेज सुनाएंगे। जो भी नहीं आए हैं वो कह देना, भले कल से आए। जिनको लगता है कि नहीं अभी आज जाना है तो कोई बात नहीं, कल से। मधुबन भी 6 जुलाई से खुल गया है। मधुबन के प्रोग्राम आप लोगों को मिले हैं? नहीं मिले। मधुबन में भट्टियाँ हैं, पहले तो शायद बहनों की, भाइयों की भट्टियाँ हैं, और एक ग्रुप मिला है यूपी जो को 14 अगस्त, 10 से 14 है अगस्त, या 14 से कितना है, मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगी। और अभी मधुबन जाने के बहुत सारे नियम बने, कल मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी पूरा, हमने निकाल रखा है। क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन का तरीका बदल गया। अभी कोई भी भाई बहन जो इस सेंटर से गए हैं वो दूसरे सेंटर से चले जाते हैं, कई प्रतिशत से चले जाते हैं, ऐसा कई करते हैं। यहाँ नहीं जमा तो दूसरी जगह चले गए, वहाँ नहीं जमा तो तीसरी जगह। अभी वो सब सिस्टम खत्म कर दिया है। जो जहाँ का है वहीं से जाएगा, वहीं से रजिस्ट्रेशन होगा। अगर कहीं दूसरी जगह से वो रजिस्ट्रेशन करना चाहेगा तो वो नहीं हो पाएगा। उसका हमने बहुत सारा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन बनाया है। और दूसरा, आप लोग अभी तक हम फॉर्म भरवाते थे आप लोगों से कि मधुबन जाने के लिए अपने धारणाओं का फॉर्म भर के दो करके। अभी वो आपको व्हाट्सएप मोबाइल में अपने आप से लिंक आपको भेजा जाएगा, आपको वो भर के भेजा जाएगा, तब जाकर मधुबन भेजा जाएगा। बहुत सारे नियम बना दिए, इसलिए वही जो पक्के ब्राह्मण होंगे वही जा पाएंगे। या तो कच्चा बनना पड़ेगा या पक्का बनना पड़ेगा। बहुत सारे नियम। अभी तो क्या होता था, माताओं की भट्टी में भी जा रहे हैं तो युगलों की भट्टी में भी जा रहे हैं, तो भाइयों की भट्टी में भी जा रहे हैं। अभी नहीं, अभी एक ही भट्टी में नाम जाएगा, उस भट्टी में आपका जो नाम हो गया हर बार फिर उसी में ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसे वो नियम बनाए हैं, इसलिए बोला सोच समझ के। तो पूरा 5-6 पेज का है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कर सुनाऊंगी। अगर सभी लोग होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या नियम है। तो फिर सब निश्चित कर लेंगे कि जिसको कहाँ से जाना है वही सब रजिस्ट्रेशन कराना है। क्योंकि एक बार जो जहाँ हो जाएगा वो वहीं फिक्स हो जाएगा। ठीक है, जब आपको याद करें